लोकसभा हो या फिर विधानसभा, लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड की अभिनेत्रियों का राज है। हेमा मालिनी हो या फिर जया बच्चन, नुसरत जहां हो या फिर मिमी चक्रवर्ती, एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां संसद की शोभा बढ़ा रही हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो अमरावती से सांसद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवनीत राणा की, जो अमरावती से सांसद हैं और बला की खूबसूरत हैं। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या फायर? कभी इस अभिनेत्री का फिल्म इंडस्ट्रीज में जलवा हुआ करता था। नवनीत तेलुगु फिल्म का जाना माना चेहरा हुआ करती थी, लेकिन आज वह महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद बन चुकी हैं। नवनीत जब संसद में बोलती हैं तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक उनकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं। महिलाओं के मुद्दे से लेकर अपने क्षेत्र के मुद्दों को वह बहुत ही बेबाकी से संसद में उठाती हैं। नवनीत का अंदाज कुछ ऐसा है कि विरोधी भी उनके कायल बन जाते हैं। आज हम आपको संसद की इस सुंदर अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं। नवनीत बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अभिनय करना शुरू कर दिया। तेलुगु फिल्म की इस अभिनेत्री ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में तेलुगु फिल्म जगपति, चेतना, गुड बाय और भूमा में बतौर अभिनेत्री काम कर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। आपको बताते चले कि नवनीत ने रियलिटी शो हुमा हुमा में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुकी हैं। नवनीत योग की भी शौकीन है, इसलिए वह बाबा रामदेव को अपना आदर्श मानती हैं और उनके योग सीखने उनके आश्रम भी जाती थी। वहीं पर उनकी मुलाकात विधायक रवि राणा से होती है, क्योंकि रवि राणा भी बाबा रामदेव से योग सीखने आया करते थे। फिर क्या था, दोनों की नजरें मिली, नजरें चार हुई और कुछ समय बाद ही दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवनीत और रवि की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ था। जिस दिन इन दोनों की शादी हुई थी उस दिन 316 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे। आशीर्वाद देने के लिए बाबा रामदेव से लेकर विवेक ओबराय और कई अन्य जानी मानी हस्तियां भी आई थीं। नवनीत राणा पंजाब की हैं और उनके माता पिता भी पंजाबी हैं, लेकिन जब से उन्होंने होश संभाला तब से वह महाराष्ट्र में ही रहती हैं। नवनीत का सियासी सफर आसान नहीं रहा। अपना पहला चुनाव वह एनसीपी के टिकट पर लड़ी और उन्हें शिवसेना के प्रत्याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और क्षेत्र में जमी रहीं, जिसका परिणाम यह रहा कि 2019 के इलेक्शन में वह निर्दलीय ही संसद पहुंच गईं। एक बार जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची तो मोदी ने उनसे पूछा कि भाजपा की इतनी जबरदस्त लहर के बावजूद आप कैसे चुनाव जीत गईं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। उन्होंने बोला कि जैसे आप देश के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों से मिलती जुलती हूँ। मीडिया तो यह भी कहती है कि मोदी ने नवनीत को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा था। न्यूज इंडिया के लिए सत्यपाल सिंह कौशिक की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको हमारी यह स्पेशल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।